बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आज जिस शख्सियत को लेकर आपकी अदालत में पेश हूँ वो अपना दावा पेश करेंगे। तो इनका ताल्लुक है मसूदा विधानसभा क्षेत्र से और आप कांग्रेस के प्रत्याशी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सचिन सांकला। सचिन सांकला जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो के अंदर। और सवालों के जरिए इससे पहले कि अपन सिलसिला शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आपके दावे को जनता तक पहुंचाने के लिए है। आपका मानमर्दन या आपसे कोई ऐसा सवाल, अटपटा सवाल करने से नहीं है। आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप विधानसभा मसूदा से किस तरह से जुड़े और आपने क्या क्या सेवाएं की, आपका अतीत क्या रहा, उससे जुड़ा हुआ, उस पर आप थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दें। सबसे पहले तो इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर जो मौका दिया है, तो आपका सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा कि आपने विजयनगर मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में क्या योगदान रहा, तो सर मैं आपको सच में बताना चाहूँगा कि जब से पैदा हुआ जी तब से कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे हैं जी। सबसे पहले मेरी मदर, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा, तब हमारी उम्र 8-9 वर्ष की थी, तब से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद में 1995 के अंदर मैं NSUI का प्रेसिडेंट, उसके बाद में 97 से लेकर 2003 तक यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद में मेरा आउट ऑफ इंडिया दुबई में ऑफिस और मैंने वहाँ व्यापार किया। देन आफ्टर सभी दोस्त लोगों के प्रेम स्नेह मोहब्बत से विजयनगर नगर पालिका के चेयरमैन पद पर रहा और संपूर्ण रूप से केवल विजयनगर की सेवा के रूप में मैंने कार्य किया और सफलतापूर्वक 15 से 2020 तक का जो सफ़र हमने तय किया, पूरे विजयनगर को एक साथ लेकर सभी प्रबुद्ध जन को, NGOs को, सबको साथ लेकर वहाँ कार्य किए। तो ये हमारा कार्यकाल जब से नगर पालिकाएँ बनी तब से लेकर अभी तक का ऐतिहासिक कार्य रहा और उसके अंदर में लगभग 80 करोड़ से ऊपर के हम लोगों ने जो कार्य कराए, तो पूर्व से लेकर अभी तक का सफलतम कार्यकाल रहा जी। उसके बाद 2016 से लेकर अभी तक स्वायत्त शासन संस्था का मेंबर हूं और कांग्रेस की जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, विचारधारा होती है, हम लोग पूरी टीम के साथ में, हम लोगों का गुरु भक्त परिवार है और जब भी लगता है, जिसके साथ लगता है, पूरे तन मन धन से हम लोगों ने आज तक के जितने भी रिजल्ट हैं, चाहे उपचुनाव का हो चाहे विधानसभा का हो, हमने पक्ष में ला कर दिए। नहीं, आपने जैसे आपने कहा कि मैं नगर पालिका विजयनगर के अध्यक्ष रहे आपने और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं लोगों से भी सुनता रहा हूँ कि आपकी अखबारों में भी आता रहा, मीडिया से भी आप जुड़े रहे और बड़ी फ्रेंडली है आप मीडिया से, अच्छी बात है। लेकिन अब जब मसूदा की जब दावेदारी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आपको मालूम है कि मैं जहाँ तक आपके व्हाट्सअप मैंने वो देखा था, व्हाट्सअप के अंदर आपका जो फोटो लगा हुआ है वो सचिन पायलट के साथ है। तो यानी जाहिर है कि आप सचिन पायलट गुट से, या आप कह दीजिए सचिन पायलट आपका नेता है, नेता वो उसी को मानते हैं आप? सर, कांग्रेस हाईकमान अला कमान वो हमारे नेता है जी। 2015 के अंदर में जब पायलट साहब ने मुझे मौका दिया तब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और उसके बाद में आज कांग्रेस के ये तो एक समय का चक्र है जी। अगर जिस भी सीट पर आज खड़गे जी पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष है, उससे पहले सोनिया जी, उससे बाद राहुल जी, तो जो इस अला कमान जो इस पूरी टीम को संभालते हैं, हम लोग कांग्रेस के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की जहां तक मैं बात करूंगा, सचिन जी पायलट एक महबूब नेता हैं और संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। हर बच्चे से बच्चा वो उनको जानता है। केवल सचिन सांकला एक शख्स नहीं है जो उन्हें जानता है और उनके पक्ष की या विपक्ष की बात करे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, पायलट साहब के नेतृत्व में भी कार्य किया, आज डोटासरा साहब के नेतृत्व में भी कार्य कर रहे हैं और जो भी हमारा नेता है, कांग्रेस का नेता है जो कांग्रेस को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आज की तारीख में इतनी सारी स्कीम्स लेकर आए हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चियों के लिए हो, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे फूड पैकेट्स हो, जितनी भी योजनाएं मैं नाम लूँ उतनी कम है। लेकिन आज गहलोत साहब का धन्यवाद है जिन्होंने आज विजयनगर नहीं, संपूर्ण राजस्थान नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं, अगर बोलूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर उन्होंने कहीं नाम छाड़ा है तो केवल और केवल अशोक जी गहलोत साहब है, जिनकी रीति नीति जहां तक वो चले उन्होंने सबको साथ लेकर और वो जो काम किया है वो एक एक कार्यकर्ता के रूप में हर आदमी ये कह सकता है कि हाँ मेरे पक्ष का उन्होंने कार्य किया है। सचिन जी, आपकी बात बड़ी उत्तेजक है, विचार उत्तेजक है और सम्माननीय भी है और मैं कोई ऐसा
सवाल नहीं करना चाहूंगा, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बीच में कोई ऐसा सवाल नहीं सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल मतलब संतुष्टि पूर्वक सर आपको मैं जवाब दूंगा सर, क्योंकि ये दावेदार है। अगर अपने कोई कार्यक्रम हमारे एनकाउंटर में आप भाग ले रहे होते तो बात दूसरी थी। नहीं सर, आपको अगर लगता है मैं पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता से 2,65,898 वोट अभी तक जो हैं, कुछ और जो जुड़ रहे हैं डाटा वाइज अगर अपन बात करेंगे सर, मैं उन लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हूं, उन लोगों के सवाल का भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो आपके माध्यम से मुझे मौका मिला है। एक सवाल आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि इस बार फिर सचिन पायलट जो हैं, आपके जो नेता हैं, आपके प्रिय नेता हैं, जिसको आप महबूब नेता कह रहे हैं, वो फिर एक बार अजमेर के 8 विधानसभा में टिकट अपने हिसाब से बांटना चाहेंगे। और अगर वो अपने हिसाब से बांटना चाहते हैं, उनकी चलती है, तो तय बात है कि मसूदा उनकी नज़र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर महत्वपूर्ण रहेगा तो पिछले कैंडिडेट जो राकेश पारिक विधायक थे, उनके प्रिय विधायक रहे हैं, उनके प्रीतम लोगों में से रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि वो उनका साया है। तो ऐसे हमसाया और सरप्रस्ती में जब अगर हैं, तो अगर वापस अगर वो उनको टिकट देते हैं और आप दावा पेश कर रहे हैं अपनी विधायकी के लिए और टिकट उनको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं एक बात बहुत साफ मन से कहना चाहूँगा जी, क्योंकि पिछले 2018 के अंदर में भी टिकटार्थी हम लोग थे जी, हमने टिकट मांगा था जी, नाम भी चला और संपूर्ण विधानसभा के अंदर में हम लोगों ने वो कार्य किए जिसकी वजह से पब्लिक हमारे से डायरेक्ट टच में हुई। माननीय पायलट साहब ने जब पारिक साहब को टिकट दिया तो सिर्फ केवल टिकट ही नहीं दिया, उन्होंने विश्वास जता करके पूरी टीम को आप साथ लगाओ, पूरे जजम साथ होनी चाहिए, सब लोग साथ होने चाहिए। और ये कांग्रेस के इज्जत का सवाल है कि अगर मसूदा विधानसभा सीट अगर हम कहीं से भी लेकर अगर लूज करते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर में वहाँ से राकेश जी पारिक नहीं, सचिन जी पायलट हारते हैं। तो और वहाँ इतनी बड़ी इमेज दाव पे लगी, हम लोग सब एक साथ मिलकर हम लोगों ने कार्य किया। आपका वो ग्रुप बताइए, आप जिस ग्रुप ने पूरी राकेश पारिक को राकेश पारिक नहीं समझा, आपने उसको सुदामा बना के इलेक्शन लड़वाया और सचिन पायलट को उससे जोड़ दिया, उसकी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, जबकि राकेश पारिक को सारे लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं कि वो एक्सीडेंटल विधायक माने जाते रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो आपने ऐसा क्या किया जिससे वो जीत गए? कांग्रेस पार्टी के विधायक बने, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और जो पूरी टीम बताइए, जिस दिन से पारिक साहब विजयनगर आए उस दिन से लेकर लगातार 22 दिन तक, मुझे आज भी याद है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हम लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। लगभग उस वक्त 58 पंचायत थी और 58 पंचायत के अंदर में डोर टू डोर ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो मैंने अटेंड नहीं की। और उस मीटिंग के अंदर में संपूर्ण गुरु भक्त परिवार की जो टीम लगी। मेरा मूल प्रश्न यह है सचिन जी कि उस समय ऐसे कौन कौन से जो अभी धुरंधर दावेदार हैं, आज आप देख लीजिए, आपके साथ जो जुड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर उस समय जो राकेश पारिक को मदद कर रहे थे, वो आज सारे के सारे दावेदार हैं। सर उस वक्त भी दावेदार थे, रामचंद्र जी चौधरी, ब्रह्मदेव जी कुमावत, वाजिद भाई, अर्चना जी, जिनके भी नाम लूं मैं आपको, वो सब वो सारे नाम थे, वो सब उस वक्त भी थे और उस वक्त एक जजम पर बैठे थे। आज की व्यवस्था के अंदर में सब वापस अधिकार है सर, जो वोट डालने का अधिकार रखता है वो टिकट मांगने का भी अधिकार रखता है। और हम उस लोकतंत्र के अंदर में जहां बात कर रहे हैं सर, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मैं आज पूर्ण दावे के साथ में आपके इस जहां आपने मुझे बुलाया है वहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सर, बात इंटरव्यू की नहीं है। ये बात अगर किसी सोशल मीडिया पे जाकर मैं अपना खुद का वीडियो बनाकर डालूंगा तो भी पब्लिक उसको सुनेगी, लेकिन जो बात आपने स्पष्ट रूप से सर, आपका हम लोग रेगुलर बिल्कुल निडरता के साथ में यहां अगर मैं आपके पास में आया बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी तैयारी के, क्योंकि जो मन के अंदर में भरा हुआ है, मैं आज पहली बार मसूदा विधानसभा में नहीं घुमा हूं। मैं पिछले 10 वर्ष से जो लगातार काम तो 1995 से कर रहे हैं, उससे पहले से मैंने आपको पूरा परिचय दिया है, लेकिन 10 वर्ष से तो हम लोग वहां से बाहर ही नहीं निकले हैं और जो डोर टू डोर जो संपर्क साधे हैं, जो कार्य किया। सचिन जी सर, एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के आप बताएं जी कि अब आपने पूरा का पूरा पहले 5 साल, आपने पहले 10 साल काम किया मसूदा के लिए, दरियां उठाई, जाजम बिछाई, माइक लगाए और फिर राकेश पारिक के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर अगर मान लीजिएगा फिर कोई राकेश पारिक आ जाता है या फिर कोई और दूसरा नेता बाहर से थोप दिया जाता है, तो क्या इसी तरह से आप उम्र भर जाजम बिछाते रहेंगे, या आपके मन के अंदर कुछ ऐसा है कि इस बार अगर इस आदमी को वोट दिया, इस आदमी को टिकट दी गई तो हम हमारी जो पूरी वो थी जाजम वो पूरा खींच लेंगे और हम उस तरह से नहीं? सर वो ऐसा मौका आएगा ही नहीं, इतना मुझे विश्वास है। क्या? क्योंकि पार्टी के जो आलाकमान से उन्होंने अलग अलग तरीके से सर्वे कराए जा रहे हैं और निश्चय ही
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी और हर जगह वो सर्वे हो रहे हैं, डोर टू डोर, गांव से गांव तक, हर जगह जाकर, तो ऑटोमेटिकली जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा, मैं आज भी कह रहा हूं, चाहे आप अपने मंच के माध्यम से, चाहे अपनी टीम के माध्यम से पब्लिकली एक बात करेंगे तो अला कमान भी वही बात करेंगे और जो जीता हुआ होगा उसे ही टिकट मिलेगा। और ये मेरा दावा है आज आपके दावेदार के इस प्रोग्राम के अंदर में कि अगर 1% भी अगर जीतने की दावेदारी रखता हूं तो ही टिकट मांगूंगा, अदरवाइज केवल सिंबल के लिए या भागदौड़ के लिए या केवल मुझे नहीं चाहिए इन्हें दे दीजिए या उनके पीछे मैं लग जाऊंगा या आगे पीछे, ऐसी व्यवस्था अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सचिन जी पायलट साहब, उनके भी टच में रहा हूं, वो मसूदा के अंदर में राजनीति पूरी रखते हैं, पूरी करते हैं, उनका एरिया है, सब कुछ हम उनके हैं। और आज चुनाव है तो निश्चय ही जब तक सामूहिक रूप से नहीं लड़ेंगे तब तक जीत संभव नहीं है। हमने किसी के साथ में दगाबाजी नहीं की है और मैं आपके सामने आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टिकट अगर सचिन सांगला लाता है तो भी सबको साथ रहकर कार्य करना चाहिए। और आज जो टिकटार्थी पूर्व में जो लगे थे उनका भी अधिकार है, वो अगर मांगते हैं अलाकामान से और वो बेहतर रूप से अगर प्रत्याशी के रूप में सामने आते हैं तो हमें उनका भी सहयोग करना चाहिए। तो ये है कि बात कुल मिलाकर यह है कि आप जो आप गुरु भक्त टीम बता रहे हैं या जो वाजिद अली, आपने जिन जिन के नाम लिए, संग्राम सिंह गुर्जर है और आप हैं और अर्चना जी हैं और दूसरे जो जितने भी नाम आप बता रहे हैं, अगर राकेश पारिक को फिर टिकट दी जाती है तो क्या आप नहीं दी जाएगी? आपने इशारा कर दिया है, आपने इशारा कर दिया है कि हमारे हाईकमान इस तरीके की बात नहीं, इस तरीके की दुविधाओं में दोबारा नहीं पड़ेंगे क्योंकि हाई रिस्क का मामला है। और उनके बारे में जो रिपोर्ट्स गई हैं वो आप इशारे से कह चुके हैं कि वो रिपोर्ट्स, ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा, कोई दूसरा ही व्यक्ति आएगा जिसके साथ आप लगेंगे और हो सकता है कि आप हो तो आपके वो बाकी सारे लोग साथ हैं। सर, संकट के समय में सारी बातें एक दूसरे ने एक साथ बैठकर और मुट्ठी बनी तो हमारी ताकत सामने आई। आज वही मुट्ठी पुनः राजस्थान के अंदर में, सर आज इस दावे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मसूदा विधानसभा मात्र एक ऐसी सीट है पूरे राजस्थान के अंदर में जो अगर आज की तारीख में केवल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करा देवे तो मेरे ख्याल से बीजेपी 1/4 के अंदर में सिमट जावे जी, 100% दावे के साथ में। क्योंकि आज की तारीख में जहां मुस्लिम बाहुल्य, किसी जातिगत वोट बैंक का बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जैन बाहुल्य है या जाट बाहुल्य है या गुजर बाहुल्य है, हम लोग बात कर रहे हैं केवल कांग्रेस की विचारधारा, रीति नीति की। जहां आज तक अगर वोट बैंक गिनते हैं तो वहां 100%, 70% से अधिक आज की तारीख में कांग्रेस जन वहां रहते हैं और उन्होंने आज तक कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। चाहे पिछले 2 बार के वोट उठा के देख लीजिए, वहां जितने भी है, क्योंकि बटाव के अंदर में वोट बटे हैं जी, तो बटाव नहीं होने देना और नहीं होने देंगे हम लोग। सचिन जी, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े आक्रामक तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप अपनी बात कह रहे हैं। अब आप बताएं कि आप ही क्यों विधायक बनाए जाए? मसूदा में और भी बहुत सारे नेता हैं, बिल्कुल आपके क्या ऐसे सपने हैं, आपके क्या एफर्ट्स हैं, आप मसूदा विधानसभा क्षेत्र को क्या बना देंगे? एजेंडा क्या है आपका? सर, ये कि यही बात जब मैंने अपने गुरु से कही जी, और धर्म गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, चर्चा हमेशा होती है, हर फील्ड में होनी चाहिए। उनका भी यही प्रश्न कि भैया ऐसी क्या बात है, तेरे में ऐसी क्या खासियत है जो तू अपने आप को टिकटार्थी और विधायक के रूप में अपना आपको समझना चाहता है? तो सर उस वक्त भी एक ही जवाब जी, पूरे तन मन धन से व्यापार किया, तब भी पूरा दिमाग लगाकर काम किया। आज पब्लिक की सेवा करने के माध्यम से जब सभी ने ये तय किया कि सचिन गांव की सेवा कर रहा है, करेगा, तो उन्होंने हमारा कार्यकाल देखा। हमारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब ने मिलकर उस कार्य को पूरा किया। मैं अकेला नहीं कि केवल सचिन सांगला वहां का चेयरमैन है। हम लोगों ने चाहे कोई सा भी एजेंडा हो, चाहे नगर पालिका में, चाहे शताब्दी वर्ष, किसी भी तरीके से विजयनगर में केवल मात्र बोर्ड मीटिंग करके हम लोगों ने इस तरीके से प्रस्ताव नहीं लिए। संपूर्ण एनजीओ को बुलाया, समस्त प्रबुद्ध जन को बुलाया, समस्त सामाजिक जो रुचि रखते हैं अध्यक्ष मंत्री है उनको बुलाया, उनकी राय लेकर विजयनगर में क्या कार्य श्रेष्ठ हो सकते हैं, तब हम लोगों ने जाकर उस सफलतम 5 वर्ष को पूरे किए। तो आज भी वो दावा है कि जब इतने लोगों का समूह एक साथ एकजुट होकर कार्य करता है, सर हर आदमी चाहता है मैं विधायक बनूं। आज भाग्य आजमाएंगे, राजस्थान के वोटर है 10 करोड़, हजारों लोग अपना भाग्य आजमाएंगे उसमें से, लेकिन जाने सिर्फ 200 विधायक हैं, बनेंगे सिर्फ 200 ही है। और उन 200 के अंदर में वही बात मैं सर आपकी बात जी, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ लेता हूं कि आपका विजन क्या है, कि आप ऐसी कौन सी योजना लेके जा रहे हैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए? आपका जो कर दिया वो बहुत अच्छा कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया जी। आगे क्या आप करना चाह रहे हैं, जो कमी रह गई उस पर बात करें आप थोड़ा सा। सर बात कमी की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आज की तारीख में गहलोत सरकार ने इतनी योजनाएं बना दी, इतनी लोगों को जो योजनाएं दी है
मैं उस योजना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आपका विधायक कैसा हो, वो आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। जो आदमी निष्पक्ष रूप से आपके पास में बैठ सके, आपके साथ में बिना भय के बैठ सके, अपनी बात को कहने का अधिकार रख सके, जब चाहे आपको बुला सके, जब चाहे आपके पास में आकर बैठ सके। ये विश्वास उन लोगों को, जनता का, हम लोगों ने जीता है और मैंने जीता है इंडिविजुअल। डोर टू डोर, चाहे लोगों से संपर्क करके रात को 2 बजे फोन आओ, चाहे 4 बजे फोन आओ, चाहे दिन में मिलने आओ, चाहे कैसे भी मिलने आओ। और आज तक का सर रिकॉर्ड रहा है, अगर मैं आपका फोन नहीं उठा सका तो वापस मेरे को कॉल बैक करूंगा ही करूंगा। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सुबह से शाम तक मैंने कॉल किया और आपने मुझे कॉल वापस नहीं किया। जी जी। तो ये जनता से सीधा सीधा जुड़ाव है और उनका जुड़ाव एक स्नेह के रूप में जुड़ाव है। और यही चीज आगे काम आएगी कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब हम लोगों ने टूर्नामेंट्स करवाए, कबड्डी कराई, सारी पंचायतों के लोग, और विजयनगर के इतिहास में वो पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ जिसके अंदर में हजारों की तादाद में पब्लिक वहाँ थी, और इतनी व्यवस्था के अंदर में भी हमने किसी तरीके से सिर्फ गुरु भक्त परिवार के सदस्यों ने सारी टीम को सबको देखा, वहाँ टूर्नामेंट्स कराए और इतना अच्छा माहौल था विजयनगर के लिए। चारों तरफ से रास्ते जाम हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने मदद के साथ में, सभी एनजीओ ने एक दूसरे की मदद की और उस टूर्नामेंट को भी सफल कराए। आप किस दावेदार को आपके साथ में मजबूत मानते हैं? ऐसा महसूस करते हैं कि अगर मेरे से जैसा मजबूत या मेरे जितना मजबूत या मेरे से ज़्यादा मजबूत कोई है तो कौन है? सचिन सांकला सबसे मजबूत दावेदार है, और उसके बाद चाहे जो सामने आओ। हाँ। जब पार्टी ने विश्वास जताकर अगर मुझे टिकट देकर मैदान में उतारती है तो सर उसके बाद में कोई चीज़ बाकी रहती नहीं है जी। XYZ पूरा मंच, पूरा मसूदा सबके लिए खुला है। जितने लोग भविष्य आजमाना चाहते हैं निश्चय वो भविष्य आजमाएं, और मैं किसी का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। XYZ कोई भी हो, हम लोग उसके लिए 1000% तैयार हैं। तो ये थे सचिन सांकला जो कांग्रेस की सीट पर मसूदा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनका दावा आपने सुना, बड़े आक्रामक तरीके से, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्होंने अपना दावा पेश किया। दोस्तों, आपको ये दावा कैसा लगा, आप फैसला आपको लेना है, और मुझे तो लगता है कि उनके दावे में दम है। ईश्वर करे उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव जीतकर फिर आए, फिर हम उनकी अगवानी के अंदर दूसरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद आपका, आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत आपकी बात के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा सर जी। आपने जो चीज़ कही कि आपको टिकट मिले, आप जीत कर आए, और ये भी मेरा आपसे वादा है, स्थानीय हूँ, युवा हूँ, सच्चा हूँ और वादे का पक्का हूँ जी सर। 10,000% आज आपको पूर्ण विश्वास, मन में कोई भय नहीं है, और इसीलिए इतने दावे के साथ में मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सर टिकट भी लेकर आएंगे और जीत कर भी आएंगे, और सबसे पहले इंटरव्यू देने आपके इसी ऑफिस में आएंगे वापस। क्या बात है, बस धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आपने सुन लिया, अगली बार अगले किसी दावेदार के साथ फिर इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहेंगे। सुनना ना भूलें, देखना ना भूलें। कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।